देखो किटी, जुपिटर। चलते हैं। लेकिन जाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? ये जानना सबके लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। हाय दोस्तों, हम जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कोई भी उस पर उतरने की बात क्यों नहीं करता, इतनी जगह होते हुए भी? इसलिए आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि इसकी वजह क्या है और इस अनसुलझे सवाल का जवाब देंगे। क्या होगा अगर आप जुपिटर पर उतर जाओ? ज़ूम इन। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह है और सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे पुराना और अपने स्पीयर पर सबसे तेज घूमने वाला है। तो शायद इसीलिए रोमन्स इसे मानते थे थंडर और लाइटिंग का भगवान। लेकिन शानदार खूबियों के बावजूद कोई इसके सरफेस पर उतरने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि जुपिटर पर सरफेस मौजूद ही नहीं है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जुपिटर एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से बना हुआ है जिसमें लिक्विड और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं और लगता है कि कभी ना खत्म होने वाला एटमॉस्फेयर है। इसलिए अगर आप इस पर उतरते हो तो हो सकता है कि आप इसमें गहरे समाते चले जाओ। लेकिन वो भी तब अगर आपने खास तरह का स्पेस सूट पहना होगा जिसमें सुपर पावरफुल एबिलिटीज हों। हाँ, अगर हम किसी आम स्पेस सूट में जुपिटर की तरफ छलांग लगाएंगे तो इसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसके सरफेस से करीब 3 लाख किलोमीटर दूर रेडिएशन हमारे सूट से अंदर चली जाएंगी और हमें तोड़ देंगी। इसलिए छलांग लगाने से पहले हमें खास तरह से तैयार किया हुआ कवच पहनना ही होगा जो कुछ देर वहां चल सके। तो चलिए अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। अगर हम कूद जाएं तो हम देखेंगे कि हम 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की जबरदस्त रफ्तार से गिर रहे हैं, जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में गिरने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी से कहीं ज्यादा है। इसलिए इतनी रफ्तार से गिरने पर बहुत जल्दी ही हम 250 किलोमीटर नीचे पहुंच जाएंगे, अमोनिया क्लाउड्स में, और हड्डियों तक को ठिठुरा देने वाले टेम्परेचर का सामना करेंगे जो होगा करीब -150 डिग्री सेल्सियस सूरज दिखाई देने के बावजूद। लेकिन चिंता मत करो, हमारा खास सूट ऐसा बना है कि आपको गर्म रखेगा। लेकिन जिससे ये तुम्हें नहीं बचा सकता है वो है तेज हवा जो वहां चल रही होगी, वो भी 482 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से। इसलिए जल्दी ही हम खुद को एक बड़े बवंडर में पलटियां खाते और घूमते हुए पाएंगे, क्योंकि जुपिटर सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सिर्फ इस वीडियो के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमने किसी तरह तूफानी हवाओं का सामना कर लिया और करीब 120 किलोमीटर और नीचे चले गए। लेकिन तब भी आप इस कारनामे को करने वाले पहले नहीं होंगे, क्योंकि 1995 में नासा का गैलीलियो प्रोब वहां पर पहुंच गया था, लेकिन फिर जुपिटर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर ने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन चिंता मत करो, हमारे पास एक स्पेशल सूट है जो इतने प्रेशर का सामना कर सकता है। तो हम थोड़ा और नीचे चलते हैं जहां गुप्त अंधेरा है और रोशनी का इकलौता सोर्स है कभी कभी कड़कने वाली बिजली जो हमारे आसपास आ रहे तूफानों की वजह से होती है। इस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और साथ में फिजिकल प्रेशर भी, जो अर्थ के सरफेस से 1000 गुना ज्यादा होगा। लेकिन शुक्र है हमारा बचाव करने के लिए एक खास सूट है। तो हम कई घंटों तक लगातार गिरते ही रहेंगे, टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा, साथ ही साथ प्रेशर भी। और जब आप जुपिटर की अंदरूनी परतों में पहुंचेंगे, वहां ऐसे हिस्से होंगे जिनमें आप एक ऐसे सब्सटेंस में तैर सकते हो जो कि लिक्विड या गैस जैसा नहीं है। उसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड।
और जब हम उस अलग तरह के सब्सटेंस को पार कर लेंगे, टेम्परेचर गर्म से गर्म होता चला जाएगा और हम इतनी गर्मी में पहुंच जाएंगे जितनी सूरज पर होती है। और अगर इतना काफी नहीं है तो जितना दबाव आप पृथ्वी पर सहते हो, आपको उससे 20 लाख गुना ज्यादा दबाव को झेलना पड़ेगा। यहां पर हम घिर जाएंगे मेटालिक हाइड्रोजन से। यह कुछ कम जाना पहचाना सब्सटेंस गाढ़ा लिक्विड हो सकता है जिससे हम बचकर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हमें जुपिटर के सरफेस को छूना ही है। तो अपना सुपर सूट पहनते हैं और गिरकर हजारों किलोमीटर नीचे जाते हैं जब तक हम किसी सॉलिड चीज से ना टकरा जाएं। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जुपिटर का कोर है जिसका वजन पृथ्वी के 25 मासेस के बराबर है, जो चट्टानों और एग्जॉटिक आइसिस से बना है जो सिर्फ इतने जबरदस्त दबाव के नीचे हो सकती हैं जो 2.5 करोड़ एटमॉस्फियर्स के बराबर हो। यानी कि हम धरती पर आराम से रह रहे हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है जुपिटर के 67 चांद हैं? साथ ही इस पर 7 बार इंसान का बनाया स्पेसक्राफ्ट जा चुका है। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपने कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। हम चलते हैं। कोई बात नहीं।